हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और ये है पिछले संडे का व्लॉग जिसमें कि मैंने की थी ग्रोसरी प्लान की थी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, उठने में भी लेट हो गई थी कि 7 बज गई थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी उस टाइम पे भी। तो फिर इन्होंने ही मुझे जगाया, चाय पिलाई, जो रात के बर्तन बच गए थे वो भी इन्होंने ही किए और कपड़े वपड़े जो मशीन में डालने थे या जो पिछले दिन के थे वो सब कुछ इन्होंने ही सुखाए थे। तो यही काम सारे इन्होंने किए थे, मैंने ओनली झाड़ू लगाई थी और फिर मैंने दवाई ली थी, तब जाके मैं उठ पाई थी, तैयार हो पाई थी और ये ग्रोसरी प्लान कर पाई थी। तो यहाँ पे सारा मैं चेक कर रही थी कि क्या चीज़ रखी है क्या नहीं रखी है। तो ये सब कुछ चेक करके ही मैं ग्रोसरी लेती हूँ और ग्रोसरी आपको पता ही है महीने से महीने लेती हूँ। ऐसा कई लोग करते हैं ना, जैसे कि बल्क में ले आते हैं तो 2-3 महीने वो चीज़ें चल जाती है, बट मुझे हर महीने ग्रोसरी के को प्लान करना और शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं महीने महीने में ही लाती हूँ, जितनी मुझे महीने में ज़रूरत होती है। उसके बावजूद मेरी जो ग्रोसरी है वो 1.5 महीने के करीब चल जाती है कई चीज़ें, तो इसलिए। तो यहाँ पे फ्रीज़र में भी मैं देख ले रही हूँ कि क्या चीज़ रखी है क्या नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में भी मैं जैसे मैदा, सूजी, ये जो सारे काले चने हो गए, राजमा हो गए, ये सब कुछ चीज़ें रखती हूँ। तो वो भी चेक कर रही थी कि कौन सा चीज़ कितनी है। तो बिल्कुल लिमिट का ही इस बार लाऊंगी कि जो चीज़ रखी है वो बिल्कुल भी मैं नहीं लूँगी। और यहाँ पे कैलेंडर भी इसलिए चेक करती हूँ मैं ग्रोसरी प्लान करते वक्त कि जब आप ग्रोसरी लेके आते हैं महीने की, तो महीने में पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा त्यौहार आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कौन सा उपवास अगर आप कोई करते हैं तो क्या क्या आने वाला है, क्या 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 रहने वाला है। तो इस मंथ मैंने देखा निर्जला 11 है, तो बस वो भी काफ़ी लेट है और ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस बिल्कुल कम ही आनी थी ग्रोसरी। घी भी रखा था, मैदा भी रखा था और ऐसे करके तो बिल्कुल कम कम आएगा। तो उसमें क्या है कि मेरी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। इस महीने जो है ग्रोसरी कम आएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, जिससे कि मैं किसी और चीज़ में यूज़ ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा चेक कर लिया था पूरा महीना कि कहीं कोई त्योहार तो नहीं आने वाला है, तो उसकी वाली ग्रोसरी भी आ जाती है भाई कि भाई ये है तो ये वाली चीज़ चाहिएगी, ऐसे करके। तो बस यहाँ पे आके बैठ के और प्लान की थी कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, प्लस थोड़ा सा मंथली बजट भी देखना था सब कुछ। तो बस यहाँ पे बैठ के मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बनाई और बहुत छोटी लिस्ट ही बनेगी। तो बस यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे हाथ भी नहीं चल रहे थे क्योंकि देखो तबीयत खराब थी और दवाई लेकर के मैं उठी थी, तो मेरे हाथ भी दूज रहे थे, मैं लिख ही नहीं पा रही थी। तो मैंने इलू से बोला कि मेरी वीडियो बना दे, वीडियो तो बना दे, बट मुझे माइंड में ही नहीं आ रहा था। मैं सब कुछ देख के आ गई थी कि ये है ये नहीं है, फिर भी मेरा माइंड नहीं चल रहा था क्योंकि दवाई लेने के बाद ना बिल्कुल मुझे चक्कर से आते हैं, इसलिए। तो बस मैं लिख भी नहीं पा रही थी। तो बस मैंने इतना ही लिया है, जो बेसन जितना चाहिए था, जैसे कि आधा केजी लिखा है, 1 केजी सूजी बिल्कुल खत्म हो गई थी तो सूजी लिख ली थी। अब जैसे राजमा वगैरह रखे थे तो मैंने पाव पाव भरी लिखे, ज़्यादा मैंने नहीं लिखे, वरना मैं क्या करती हूँ कई बार कि चलो आधा किलो तो ले ही लेते हैं, रखे रहेंगे आगे काम आते जाएंगे, तो ऐसे करके लेकिन चाहिए तो महीने में जितना है उतना ही चाहिए ना। तो फिर मैंने इस बार 250 ग्राम ही लिखे राजमा वगैरह। तो और ये राजमा और ना मेरे घर में स्पेशल चीज़ नहीं है, छोले राजमा और ही हो गए, ये नॉर्मल चीज़ है, मेरे दिन भर ही बनती है, हर हफ्ते बनता ही बनता है। तो बस यहाँ पे माइंड में आ ही नहीं रहा था। मैं इलू और इनसे पूछ रही थी कि यार बताओ बताओ, क्योंकि रिलायंस से अलग आती है मेरी, 3 जगह से आती है ग्रोसरी, तो रिलायंस वाली आज डे में भी मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इलू के एग्जाम्स भी थे और पिछला संडे पता नहीं किस तारीख को था, मुझे याद भी नहीं। तो यहाँ पे मैं नेशनल सुपरमार्केट गई थी, वहाँ से कुछ बिस्किट वगैरह लिए थे, सब कुछ लिए थे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जब पूरी ग्रोसरी आ जाएगी ना रिलायंस वाली तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट मैंने कहा थोड़ी सी तो है, अब क्या शेयर करना। तो मैं इसीलिए इतने दिनों तक मैंने ये व्लॉग एडिट नहीं किया था, वीडियो भी नहीं किया था, इसीलिए कि मैंने कहा चलो रिलायंस वाली आ जाएगी। तो जो चावल मैं और इलू किनी वाले खाते हैं ना वो रिलायंस में ही मिलते हैं, तो वो मिले नहीं थे, रिलायंस गए नहीं। तो रिलायंस की जगह पता है हम कहाँ चले गए थे, इलू के एग्जाम से तो कुछ बुक्स इसको एक्स्ट्रा वाली दिलवानी थी, तो उसमें तो वो इस बार वो वाला खर्चा भी हुआ इस मंथ। तो ऐसे करके तो यहाँ पे अब जब आते हैं देखो सुपर मार्केट और आप जाते हो तो यही है कि आपको 100 चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मिलती हैं तो फिर आपकी अननेसेसरी आप कुछ चीज़ें बाय भी कर लेते हो, बट मैंने नहीं की, मैंने देख तो ली फिर मैंने नहीं की, लेकिन मैंने ज़रूरी चीज़ ही बाय की। जो ग्रॉसरी क्योंकि कम आई इस महीने, तो फिर मैंने ग्रॉसरी के बदले में कुछ ऐसे ले लिया दूसरी चीज़ घर के लिए ज़रूर, जो कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पे 2:30 बज गए थे और ये लोग तो सो गए थे और मुझे भी आ रही थी नींद और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, बट फिर भी मैं नहीं सो पाई क्योंकि देखो
औरत को तो काम करना ही पड़ता है, चाहे आप घूम के आओगे, चाहे आप नौकरी करके आओगे, चाहे आप कुछ भी करोगे, घर पे खाना तो बनाना ही पड़ता है। सुबह भी मैं नहीं बना पाई थी नाश्ता क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो फिर इन्होंने बाहर ही करवाया था नाश्ता। और अभी फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि छोले पिछली रात तो मैंने मतलब भिगो दिए थे। तो ये देखो मौसम भी ख़राब हो गया था और बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो बस जब मैं नाश्ता नहीं बना पाई तो मैंने कहा चलो खाना तो बना ही देती हूँ। तो ये लोग तो रेस्ट करने लगे थे, इलू और ये तो रेस्ट किया क्योंकि इलू को पढ़ना भी था। और फिर ये भी संडे वाले दिन ये 2 से 3 बार सो लेते हैं एक दिन के अंदर ही, क्योंकि ये हफ्ते भर के थके हुए होते हैं तो फिर ये सो लेते हैं। लेकिन मुझे उतना रेस्ट का टाइम उतना नहीं मिल पाता। हाँ, तबीयत खराब हो गोली ले रखी तो फिर वो जबरदस्ती वाली ही नींद आ जाती है ना। तो यहाँ पे बस मैंने ग्रेवी उस टाइम पे करी थी और फिर ये सब कुछ कर दिया था। और आज रात ही सब्जियां लेके आनी थी, जो कि सब्जियों वाला व्लॉग आपके पास पहले ही आ चुका है और उसके बाद वाला व्लॉग भी आ चुका है, लेकिन ये नहीं आया था क्योंकि मैंने सोचा था कि रिलायंस वाली ले आऊं फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने भटूरे का आटा भी लगा लिया था, छोले बना लिए थे। और उसके बाद ही मुझे कमेंट आया था कि जो भी आप रेसिपी बनाओ उसकी ज़रूर से दिया करो। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ जब भी जो रेसिपी बनाती हूँ वो उसके देने की। लेकिन ये ब्लॉग पहले का इसलिए, तो जब छोले बन जाते हैं ना तो फिर घी का तड़का मैं लगाती हूँ, अजवाइन, घी और मिर्ची और अदरक का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ब्लैक वाले थोड़े बहुत मैंने बनाए थे और ये भटूरे बनाए थे क्योंकि इनकी फरमाइश थी, मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि छोले भटूरे खाएं। तो हाँ, मेरी उतनी तबीयत तो ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने इनके लिए ये सब कुछ तैयारी शनिवार के दिन पे कर दी थी। भटूरे का प्री मिक्स बना दिया था, छोले भिगो दिए थे ऐसे करके, तो फिर बन गए थे। मैंने सोचा था सुबह सुबह बना लूंगी, लेकिन सुबह मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रही तो नहीं बना पाई थी छोले, वरना मैं बना के ही जाती। लेकिन फिर मुझे आके मेहनत करनी पड़ी। तो ये देखिए फूले फूले भटूरे जो है बन रहे हैं, छोले भटूरे फिर खा लिए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने भी रेस्ट किया, फिर बारिश भी होती रही। फिर इनसे ही बोल के मैंने चाय वाय पी, क्योंकि मेरी चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि एक तो मैं गोली लेके उठी थी, ग्रॉसरी लेके आई थी और फिर मैंने आके खाना भी बना लिया, तो उस टाइम पे मेरी ठीक नहीं थी। ये देखिए ऐसा मौसम कुछ हो रहा था और ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी हो गई थी उस दिन। तो और बस फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया था, यहीं पे अधूरा छूट गया था। शाम को रात को सब्ज़ी लेने भी गए थे बट वो मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने शूट किया ना, वो व्लॉग आप तक पहुंच चुके हैं बट ये नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसका रीज़न यही था कि मैंने सोचा रिलायंस वाले और आ जाए तो फिर साथ में ही शेयर करेंगे। तो ग्रॉसरी वाला आपने व्लॉग देखा होगा, इसको मैं पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर रात मंडी गए थे। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे वाला ज़रूर आपने व्लॉग देख लिया होगा, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ग्रॉसरी पूरी आ जाए तो मैं डालूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें नहीं आई थी। तो इसी चक्कर में मैंने अभी तक ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज भी नहीं किया। तो अभी बस वापस से सारा काम घर का हो गया है, तो मैं ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज करूँगी चेंज करके, क्योंकि नाइट शूट डाला हुआ है अभी तो इसलिए। तो ग्रॉसरी इस बार मैंने दिखाई भी नहीं, क्योंकि कम ही आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रखी थी तो मैंने बिल्कुल भी इस बार वो वाला नहीं दिखा कि नहीं रखी है फिर भी ले लो, रखी है फिर भी ले लो, वो वाली चीज़ मैंने नहीं दिखाई। वरना मुझे क्या होता है ना कि रखी है फिर भी थोड़ी सी ले लो, तो ऐसे करके नहीं। इस बार घी भी जो है वो रखा था तो 1 डब्बा ही आया है, ऐसे करके कई चीज़ें कम आई। तो भाई पैसा भी कम लगा ग्रॉसरी में, क्योंकि चीज़ें कम आई तो पैसा ऑब्वियसली कम ही लगेगा। और जब वो पैसा बच गया मेरा, तो मैंने क्या किया, घर के लिए ज़रूरी सामान जो मुझे चाहिए था कुछ, वो ले लिया। तो इसी तरीके से बचत होती है कि भैया कभी कहीं पे कम पड़ गया तो उसका वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही मैंने एडजस्ट कर लिया। मुझे क्या है कि चाहिए थी बेडशीट इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेरी जितनी भी कॉटन की बेडशीट थी, जब दिसंबर में जो है चूचू के बच्चे हुए थे तब मैंने सारी, अब तब से लेकर अब तक मैंने ढेर सारी बेडशीट्स चूचे के बच्चों को दे दी, सारे कंबल दे दिए, सारी कॉटन की बेडशीट्स दे दी, गद्दा दे दिया, सब कुछ मैंने इसको दे दिया। तो वो कमी तो जाहिर सी बात है पड़नी है। तो फिर मैं और ईलू सोच रहे थे कि मम्मी कॉटन खिलाते हैं, क्योंकि मेरे पास हैवी वाली, कई बार मेरा मन रहता है कि हैवी वाली ना उसमें सल नहीं पड़ते, तो मैं वैसी लेती हूँ। तो 2-3 मेरे पास वैसे, तो 2 नई बेडशीट मैं निकाली तो थी उसके बाद में, वो बहुत हैवी है एक उसमें से, और एक जो येलो है वो मुझे बहुत पसंद थी, जो कि बिल्कुल प्लेन ली थी मैंने दिवाली के टाइम पे, लेकिन बिछाया उसको सिर्फ एक बार था। और फर्स्ट टाइम अभी बिछाया था जब मनाली जाने से पहले, और सेकंड टाइम अभी मैंने कल ही बिछाई थी इधर। फिर भी मैंने छोटे वाले गद्दे पे लगा दी थी एक बार, लेकिन लगाई तो कल प्रेस से इन्होंने जला दी है, वहाँ पे प्रेस करते हैं
तो प्रेस नई आई है अभी, आप लोगों को पता है कि मेरी पुरानी प्रेस जो है वो जल गई थी, मेरे मुंह पे आ गया था ना वो बीकानेर जाने से पहले। तो नई प्रेस ली है तो वो थोड़ा तेज़ गर्म हो जाती है, तो फिर मैंने इनको बोला भी था कि ध्यान से करना करो, लेकिन इन्होंने एक बेडशीट मेरी नई की नहीं और जो अपनी पैंट है वो जला लिए। तो ऐसे करके वो 2 बेडशीट में लेके आई और 2 जला दी। तो मेन बात ये थी कि ग्रॉसरी से जो पैसा बचा तो उसके लिए मैंने घर के लिए ले ली, ज़रूरी था मुझे बेडशीट, तो ऐसे भी मैं लेती, लेकिन यहाँ पे मेरी यूँ बचत हो गई क्योंकि इस मंथ ग्रॉसरी थोड़ी कम आई, तो उस पैसे में जो पैसा मेरा बचा उसमें मेरी बेडशीट सारी ऐसे हुआ। बट जैसे ही मैं बेडशीट लाई और मैंने अभी निकाली नहीं थी ये वाली, अभी दिखाती हूँ कौन सी लाई हूँ, तो लेकिन निकालने से पहले एक मेरी नई की नई इन्होंने जला दी। अब फिर वही है कि कमी पड़ गई तो अब और लेके आऊँगी। सीकर हाउस इस बार मैं नहीं गई हूँ, चीज़ें कुछ चाहिए, लेकिन अभी बस वही सोच रही हूँ, कुछ मेकओवर करने का भी सोच रही हूँ, कई चीज़ें मैं सोच रही हूँ, बट फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कलर करवा लेते हैं उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि देखो 2 साल से नहीं हुआ ना कलर, और बारिश का भी सारा पानी आ गया था, ऐसे करके बहुत ज़्यादा दीवारों पे भी सीलन और गंदगी हो गई, तो वो भी करवाना है। तो ये बोलते हैं कि अभी करवा लो, तो देखते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि बारिश का सीज़न आएगा फिर ख़राब ना हो जाए, तो उस चक्कर में मैं कुछ आगे नहीं कर रही हूँ। बट ये बोलते हैं कि किचन विचन की भी अगर कोई भी मेकओवर करना चाहती हो तो पहले कलर करवा लो, उसके बाद करना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस चक्कर में बस मैं बैठी हूँ। फिर मुझे मंदिर का मेकओवर करना था, उतने में ही ताऊ जी की न्यूज़ आ गई, तो ऐसे करके फिर 10 दिन का सूतक वगैरह ऐसे करके मैंने मंदिर पे भी हाथ नहीं लगाया। तो मंदिर का भी करना है, कलर वलर ब्रश वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी है। कई चीज़ें ऐसी मेरे पास, मैं लेके आई थी, स्प्रे वाला पेंट भी लेके आई थी, मुझे वो वॉल को डेकोरेट करने के लिए कार्डशीट से ही मुझे कुछ बनाना था, जो कि 2500 की चीज़ ना सिर्फ 200 के अंदर, या और चाहो तो उससे भी कम के अंदर बन सकती है। तो वो सारी मेरे पास चीज़ें लाई हुई सब रखी हैं। इसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हो जाना, फिर ताऊ जी चले गए, ऐसे करके कुछ भी नहीं हुआ, और मेरी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब रही और अभी तक भी प्रॉपर उतनी ठीक नहीं हुई कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। कल से थोड़ी मुझे बेटर फील हो रही है, तो मैं रील्स बनाने लगी हूँ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो मैंने 1-2 रील्स बनाई है, परसों भी कल भी, वरना मैं बेड पे ही थी। तो अभी थोड़ा ठीक फील करती हूँ, अभी जैसे काम कर लिया और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट ही लेती हूँ। तो हाँ यार, चादर दिखाने थे मुझे, बेडशीट्स दिखानी थी, तो बिल्कुल नॉर्मल कॉटन की लेके आई हूँ। एक तो ये वाली है, नेशनल सुपर मार्केट में मिल गई और साइज भी सही रहा। ये तो दोनों ही मेरे हस्बैंड की पसंद की है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपको हर जगह कहीं भी दिख जाएगी, मिल जाएगी, इतना कॉमन चीज़ है ये। एक ली है ये लाइट कलर, जो कि ऐसी, इसकी पिलो कवर ऐसे है, ऐसा दिखेगी। तो ये 2 ले आई, ग्रॉसरी से जो पैसे बचे उनसे मैं जो है ये ले आई। ये कितना टाइम हो गया देखो, इतना बोलने में ही हो जाता है। तो बस ये व्लॉग को एंड करना था, तो एंड हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो एंड करके अब मैं तैयार होकर ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आज जीलू ने मंचूरियन की भी फरमाइश कर रखी है, 2-3 दिन से बोले पीछे लग रही है। देखते हैं, मेरे पास टाइम रहा, मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ तो मैं उसके लिए मंचूरियन भी बनाऊँगी, ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज़ करनी है। और कल संडे है तो शाम को दोबारा से अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, अभी की तो हो गई है। और बैटरी भी लो है मोबाइल की, तो वो भी करना है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बस यही बता रही थी कि ग्रॉसरी से जो पैसा बचा तो उससे मेरे घर के ज़रूर सामान आ गए, लेकिन एक नुकसान हस्बैंड ने कर दिया है। तो चलो यार, आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।